दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन की जब चार्जर खराब हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं। ये मार्केट में जो चार्जर मिलती है वो वाला चार्जर है। जो मोबाइल के साथ में चार्जर मिलती है वो वाला चार्जर नहीं है। तो जब ये चार्जर खराब हो जाए तो इसको कैसे रिपेयर करना है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड हम यहाँ पे लेंगे। इस बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हो 220 वोल्ट का लाइन है और इस चार्जर में यहाँ पे हम इस डाटा केबल को लगा देंगे। जिस डाटा केबल से हम अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे लगा देंगे उसके बाद में मोबाइल में अब चलिए यहाँ पे हमने पिन को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं हो रहा है, ये मोबाइल यहाँ पे चालू है। यहाँ पर भी देख सकते हो कोई भी चार्जिंग इंडिकेटर नहीं शो कर रहा है। अगर इसको हम दूसरा चार्जर में लगाकर देखें तो मेरा मोबाइल चार्ज होने लगेगी। यहाँ पे देखिएगा हम एक दूसरा चार्जर लगा ले रहे हैं। जैसे इसको यहाँ पे लगाएंगे देख सकते हो ये मोबाइल यहाँ पे चार्ज होने लगी। इससे पता चल रहा है कि जो डाटा केबल है मेरे पास, मोबाइल है बिल्कुल 100% ठीक है। जो भी खराब है ये चार्जिंग हब में खराब है, ये चार्जिंग डीबी खराब है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए चलिए पहले इसको साइड में हम हटा लेते हैं। उसके बाद में इस चार्जर को खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए देखिएगा आपको अगल बगल साइड में कहीं भी देखिएगा तो आपको कोई भी स्क्रू इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सब टाइप की जितने भी चार्जर आती है इसमें कोई भी स्क्रू लगाई हुई नहीं रहती है। इसमें क्या लॉक बैठाई हुई रहती है या पूरी तरह चिपकाई हुई रहती है। अक्सर इस प्रकार की चार्जर आगे से खुलती है या पीछे से खुलती है, किसी एक साइड से जरूर खुलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा खोलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो आगे साइड देखिएगा, तो आगे साइड देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक पतला पतला सा आपको सोक मिलेगा, यानी दरार मिलेगा, यहाँ पे चिन्ह मिलेगा इसको खोलने के लिए। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक छुरी या ब्लेड ले लेना है। इस ब्लेड से ये इस टाइप की चार्जर बहुत आसानी से खुल जाती है। अब इसको कैसे खोलना है, तो खोलने के लिए इसमें क्या कीजिएगा, ब्लेड को हल्का सा इस तरह लगाइएगा, देखिएगा ध्यान से। इस ब्लेड को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे इसको उठाइएगा ना, देखिएगा ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगी। इसका इसमें डीबी बच गई और ये पूरे सर्किट सही से बाहर निकल गया। तो इस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है जो इससे चार्ज नहीं हो रहा है, तो पहले ये आगे वाला यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में पहले आपको ध्यान से देखना है कि कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी कंपोनेंट हमको खराब देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद इस साइड पलट कर भी आप देखिएगा तो इसके साइड भी यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी अभी बिल्कुल 100% ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये देखिएगा ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, फ्यूज का काम करता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट जो कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट 220 वोल्ट इसमें अटैच करता है, इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से आप देखिएगा तो ये कनेक्टर पूरी तरह माड़ों की तरह हिल रहा है, देख सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो प्रिंट है ना, यहाँ पे ये डिसोल्डिंग हो गया है, देख सकते हो। यहाँ पे ये ड्राई सोल्डिंग यानी इसका सोल्डिंग सूख गया है, जिसके चलते इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ये देख सकते हो पूरी तरह ये हिल रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ये भी कनेक्टर यहाँ से ऊपर नीचे कर रहा है। हो सकता है इसी से भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा पटक झटक करने पर कभी लाइन इसमें आ रही थी और ज्यादातर ये छोड़ दे रहा था। कम ही बार इसको ज्यादा इधर उधर हिलाते थे तो थोड़ी देर के लिए लाइन आती थी और फिर चली जाती थी। तो इसी से प्रॉब्लम हो सकता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पेस्ट ले लीजिएगा। पेस्ट लेकर इस दोनों पॉइंट पे कीजिएगा, पेस्ट को पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, लगाने के बाद में इस दोनों को रीसोल्डिंग करना है। तो कैसे रीसोल्डिंग करना है, तो यहाँ पे आप पहले रांगा को लीजिएगा। रांगा को लेकर उसके बाद में इस दोनों पॉइंट पर दोबारा से आप सोल्डिंग कीजिएगा और मजबूती से सोल्डिंग कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हो सके तो आयरन इस पर सटाए रखिएगा, ताकि इस पर जो रांगा है ना अच्छी तरह पिघल कर बढ़िया से इसमें पकड़ ले, जो इस प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में दूसरे वाला पॉइंट पर भी सेम तरीका से इसको यहाँ पे सोल्डिंग करना है। चलिए हम आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाएं तो इस तरह इस पे पकड़ाई रहेगा। देखिएगा इस पर बहुत कम रंगा है, सब रंगा हट गया। अब थोड़ा सा रंगा को और इस पे इस तरह चढ़ा दीजिएगा। तो देखिएगा इस पर जैसे चढ़ाइएगा ना, ये पूरी मजबूत से फिर से पकड़ लेगा। ध्यान रहे कि ये पूरी मजबूत से हो जाए। तो चलिए इस पे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अगर इसको इस तरफ पकड़ाने से इसके जो
कनेक्टर है, कनेक्टर में सोल्डिंग नहीं पकड़ रहा है। तो जब ड्राई सोल्डिंग होती है ना तो जल्दी सोल्डिंग इस पे नहीं पकड़ता है। तो क्या करना है, इस प्रकार का आप पतला ब्लेड लीजिएगा, दिसिएगा इस पे हम बहुत देर सोल्डिंग आयरन सटा कर रखे, फिर भी एक लेग में इसका यहाँ पे हल्का सोल्डिंग पकड़ लिया और दूसरे लेग में यहाँ पे सोल्डिंग पकड़ ही नहीं रहा है। तो इस तरह का ब्लेड लेकर इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा इस तरह, क्योंकि जब ये सूख जाती है ना तो इसमें कार्बन चलाती है, जंक लग जाती है। जंक लगने के कारण यहाँ पे जल्दी इस पे सोल्डिंग नहीं पकड़ता है। उसी के चलते क्या होता है कि यहाँ पे कभी चार्ज देता है, कभी नहीं देता है, जिसके चलते इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोनों को अच्छी से हम यहाँ पे साफ कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा और पेस्ट लगा दीजिएगा और यहाँ पे रख कर हम आपको दिखा दे रहे हैं। शायद यहाँ पे तो आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम दिखाना चाहेंगे। अब इस पर रंगा को लेकर इसको खूब देर तक, थोड़ा 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए इस पर रंगा को आप सटाए रखिएगा ना, तो इस पे रंगा पकड़ लेगी। देखिएगा ध्यान से, अब रंगा इस पे बढ़िया से पकड़ ले रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका क्लियर इस पे रंगा पकड़ लिया है दोनों पे। इस पे तो पहले वाला पर रंगा एक ही बार में पकड़ लिया, लेकिन इस ज्यादा सूखा हुआ था इसलिए इस पर जल्दी रंगा नहीं पकड़ रहा। तो इस दोनों पॉइंट पे तो रंगा अब अच्छी तरीका से पकड़ लिया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि हो सकता है कोई और कंपोनेंट कहीं सूखा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देख रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट और सूखा हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। यही ज्यादा इस पे लोड पड़ता है अप डाउन करने के कारण। यह चार्जर जैसे बोर्ड में लगाइएगा तो ये बॉडी अप डाउन करता है, क्योंकि आगे से ही खोलने वाला है, इस चलते ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है अप डाउन नीचे ऊपर करके। तो इस दोनों को सोल्डिंग कर लिए। अब चलिए इसको इस बॉडी में हम कस लेते हैं। इस तरह कसिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक लॉक दी हुई रहती है, लॉक में इस तरह लगा दीजिएगा और इसको लगाकर इस तरह बैठा देना है। जब यहाँ पे इसको बैठा दीजिएगा तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो ये पहले वाला चार्जर को निकाल देंगे। अब ये वाला चार्जर को हम लेंगे और इस बोर्ड में हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे डाटा केबल चलिए हम लगा लेते हैं। डाटा केबल लगाने के बाद में यहाँ पे चलिए मोबाइल आपके सामने रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे लगा देंगे, अब देखिएगा ये चार्जर 100% काम करने लगा। जैसे इस चार्जर को निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा चार्ज ये छोड़ देगा। इसी चार्ज से हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। मेरे पास दूसरा यहाँ पे डाटा केबल नहीं है, देख सकते हो इसी डाटा केबल से ये चार्ज हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार किसी भी खराब मोबाइल की चार्जर को आप बहुत आसानी से ठीक करते हो। ज्यादातर चार्जर में इस प्रकार का इसी तरह प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।